हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और लेक्चर देख रहे होंगे, राइट। हमने आपके साथ जेनेटिक्स जो अपना चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 1 डिस्कस किया था मैं आपके साथ। उसमें हम लोग मेंडल के बारे में पढ़े थे, राइट। और उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस बनाए होंगे। क्वेश्चंस ज़रूर ढूंढ के बनाएं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको बनाना है, या टेस्ट पेपर के थ्रू या फिर एनसीईआरटी से। चलिए, मैं आज मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे जीन वगैरह क्या होता है। आप यदि किसी वजह से पिछला लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो काइंडली जाकर के आप लेक्चर को देखेंगे, और लेक्चर को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कुछ लोग इस लेक्चर स्किप करके देखते हैं, अच्छी बात नहीं है। आप लेक्चर पूरा देखिए, आपको समझ में आएगी, बहुत सारी बातें समझ में आएगी, राइट। ये मेंडल के द्वारा सिलेक्टेड पी प्लांट का डायग्राम है। मेंडल जो सिलेक्ट किए थे पी प्लांट, देखिए जो मेंडल साहब सेलेक्ट किए थे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर किए थे। तो 7 पेयर मतलब 14 कैरेक्टर तो वो बहुत ज़्यादा लिए थे, 34 कैरेक्टर लिए थे। बाद में उसको रिड्यूस करके 22 किए, फाइनली फिर से एक बार रिड्यूस किए, और ये 14 कैरेक्टर जो 7 पेयर कहलाता है, राइट। तो देखिए इधर क्या क्या था, इसको याद रखना है। प्लांट हाइट है ना, प्लांट हाइट सीक्वेंस में याद रखेंगे। प्लांट का कैरेक्टर है तो प्लांट हाइट देख लीजिए, राइट। प्लांट हाइट टॉल था और ड्वार्फ था। प्लांट के बाद क्या आएगा, प्लांट में फ्लावरिंग आएगा। तो फ्लावर का देखिए 2 कैरेक्टर, फ्लावर का था फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन को लेकर के, है ना, याद रह जाएगा। पर्पल कलर और वाइट कलर अभी देखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा डायग्राम लाए हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये एक्सियल बताए थे, ये किनारे ये टर्मिनल पोजीशन हुआ। यहाँ पर फ्लावर नहीं है, इधर साइड से निकला हुआ, ऐसे यहाँ है फ्लावर, साइड से ब्रांचिंग होकर निकला है, बोलते हैं एक्सियल। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, ये फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है। क्या है ये प्लांट है मान लीजिए। तो ये फ्लावर लगना हो तो इधर लगेगा, लगना होगा इधर लगेगा। इसमें क्या होता है, टर्मिनल बोलते हैं। ये यहाँ पर आके फ्लावर लग गया, राइट। तो फ्लावर पोजीशन को लेकर के याद करना आसान है। 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल लिए थे, किस में लिए थे, तो प्लांट में। तो प्लांट हाइट, दूसरा क्या है, इसके बाद क्या लगेगा, तो फ्लावर लगेगा। इसके बाद क्या होगा, तो फ्रूट लगेगा, दैट इज पोड बोलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, राइट। ये सीक्वेंस याद रखेंगे, बहुत आसान है। 7 पेयर को याद करना बहुत आसान है। चलिए मेरे साथ। प्लांट हाइट का 2 फॉर्म, टॉल और ड्वार्फ। देखिए टॉल एंड ड्वार्फ, इसको हम लोग टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, सीख चुके हैं उधर थोड़ा। और इसको क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ड्वार्फ प्लांट के बाद क्या लगेगा, प्लांट में तो फ्लावरिंग होएगा। तो फ्लावर का भी 2 वेरिएंट है, एक है फ्लावर कलर को लेकर के, एक है फ्लावर पोजीशन को लेकर के। तो फ्लावर कलर देखिए पर्पल, बैगनी कलर बोलते हैं, और ये वाइट। दूसरा क्या है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, अभी डिस्कस करा है हमने आपके साथ। इसके बाद क्या होगा, पोड बनेगा। पोड देखिए कहाँ है, ये पोड शेप। तो पोड शेप इन्फ्लेटेड, एकदम तना हुआ है ना। और ये क्या है, कंस्ट्रिक्टेड है। अभी और भी डायग्राम लाए हैं आपको कंस्ट्रिक्टेड वाला पोर्शन दिखाने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रिक्टेड है, ये इस टाइप का बना चुके थे ऐसे कंस्ट्रिक्टेड, ओके। ये क्या है, इन्फ्लेटेड है, एकदम बिल्कुल तना हुआ है, देख रहे हैं। और दूसरा क्या है, पोड कलर है,
पोड शेप और पोड कलर, पोड को लेकर के छिम्मी बोलते हैं, छिमड़ा। ग्रीन और येलो, क्वेश्चन हमने डाला था इसमें, बहुत लोग गलती किए हैं। ग्रीन पोड कलर डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन सीड कलर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसको ध्यान रखना आपको। बाज़ार में आप जाएंगे, मटर जब छोला वोला बनता है तो वो कैसा कलर होता है, येलो, वो डोमिनेंट वर्जन है सीड को लेकर के ध्यान रखेंगे तो, राइट। तो ग्रीन कलर का पोड डोमिनेंट है, येलो कलर का पोड रिसेसिव है। इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है शेप को लेकर के और कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव कैरेक्टर है। और चले आइए फिर दो क्या है, सीड को लेकर के, दो दो करके पेयर में नहीं है, दो पोड है, दो सीड है, दो फ्लावर है कि नहीं है, और एक प्लांट है, एक प्लांट, ये भी दो कैरेक्टर, पोड को लेकर के, दो फ्लावर को लेकर के और दो सीड को लेकर के, है कि नहीं है। याद हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे याद हो जाएगा। तो सीड शेप में राउंड, या राउंड वाला जो है, गोल वाला सीड शेप क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और उसी का रिंकल फॉर्म बोलते हैं, झुर्रीदार, टुड़ा मुड़ा टाइप बताए थे। रिंकल को इस तरह से, ये राउंड तो दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये राउंड है, ठीक है। और ये कैसा है, तो ऐसा 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 ऐसा, राइट। और ये येलो सीड कलर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ग्रीन सीड कलर रिसेसिव है। तो देखिए, तो ये सीड कलर और पोड कलर देख रहे हैं, सीड कलर और पोड कलर, देखिए ये दोनों देखिए एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना। ये पूछता है बार बार, एग्जाम में पूछता है, राइट। चलिए ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल, चलिए एक एक करके देखते हैं। कैरेक्टर है, ये जो हाइट की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, ये सब क्या है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है, राइट। जीन कैसे किया था पिछले लेक्चर में देखे थे। अगर आप किसी वजह से देख नहीं पाए हैं तो आप पिछले लेक्चर को ज़रूर देखिए, फिर जाकर किस लेक्चर पर आइए। तो देखिए इधर प्लांट हाइट टॉल, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल टी से, और ये ड्वार्फ स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10th में आप पढ़े होंगे ये सब चीज़। फ्लावर कलर पर्पल और ये वाइट है ना, फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, वाई से भी इंडिकेट करते हैं, बड़ा वाई से इंडिकेट करते हैं ऐसे ही, और ये छोटा वाई से इंडिकेट करते हैं, तरीका है। आर से भी कर सकते हैं। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, देखिए साइड में आया, साइड में, और ये क्या है, टर्मिनल है, बताए थे। इस पोर्शन पर आके फ्लावर लग गया टर्मिनल, और इस पोर्शन पर आके लग रहा है, मतलब साइड से लग रहा है एक्सियल, राइट। इस तरह का फ्लावरिंग है, ये साइड में लगा फ्लावर। इसमें क्या है, सभी के टर्मिनल पोजीशन पर लग गया, टर्मिनल पोजीशन पर लग गया है यहाँ फ्लावर ऐसे, और यहाँ से भी आया तो ये टर्मिनल पोजीशन फ्लावर लग गया, ऐसे लगा फ्लावर, इस तरह का दिखाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीड कलर को लेकर के येलो ग्रीन, शेप को लेकर के राउंड रिंकल, और देखिए पोड कलर है ना, ग्रीन और येलो, पोड में ध्यान रखिए सीड का अपोजिट है। और पोड शेप स्मूथ है, और ये कंस्ट्रिक्टेड। स्मूथ के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इन्फ्लेटेड, फुला हुआ है, इन्फ्लेटेड, स्मूथ है, एकदम बिल्कुल स्मूथ रहेगा। और ये क्या है, उबड़ खाबड़ है, कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, है ना।
देखिए टॉल प्लांट, पी प्लांट का ये टॉल वाला पर्पल फ्लावर भी है इसमें, और ये ड्वार्फ वाला प्लांट। एक एक डायग्राम आपको समझने में मदद करेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए फ्लावर कलर है ना, फ्लावर कलर, ये पर्पल, क्या है ये पर्पल है, और ये क्या है वाइट है, वाइट है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं और ये रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। ये ट्रेट बोलिए, कैरेक्टर तो है फ्लावर कलर, लेकिन कलर का दो वेरिएंट पर्पल और वाइट, ये उसके ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। समझेंगे आगे? ट्रेट और कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। कैरेक्टर का जो वेरिएंट होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, ट्रेट कहलाता है। देखिए फ्लावर पोजीशन, ये क्या है एक्सियल है, किनारे किनारे में आया है, और ये क्या है टर्मिनल है। ये रिसेसिव कैरेक्टर है और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। सॉरी, फ्लावर पोजीशन एक्सियल क्या बताए थे अभी, डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये क्या था रिसेसिव कैरेक्टर था। राइट, ध्यान रखिएगा, ये हाँ उल्टा डायग्राम डाल दिया। देखिए ये पोड, फूल बोलते हैं, और ये ग्रीन बोलते हैं। ये कंस्ट्रिक्टेड है और ये येलो है। समझने के लिए ध्यान रखिएगा। पोड कलर एंड फॉर्म, शेप बोलते हैं। देखिए सीड कलर एंड शेप, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, है ना। ये फॉर्म में आ गया राउंड येलो, दो फॉर्म है कंट्रास्टिंग फॉर्म, वो कलर येलो और ग्रीन। बोला क्या कि मेंडल्स पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, पी ही प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, ये पिछले लेक्चर में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। डॉग क्यों नहीं करता है, राइट। करा इनिशियली ही सिलेक्टेड 34 वेरिएंट, क्या था ये 34 वेरिएंट था, पहले 34 वेराइटीज ऑफ पी प्लांट को सिलेक्ट किए थे। काफ़ी हौच पौच हो गया, उसको प्रॉब्लम आने लगी। बाद में रिड्यूस कर दिया वो 22 पर, उस पर भी उसको दिक्कत होने लगा। तो बाद में वो 7 पेयर प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सेलेक्ट किया। मेंडल बहुत तेज़ था इस चीज़ में कि ज़्यादा वैरायटी लेने से उनको प्रॉब्लम हो रहा था। बाद में पता चला ये बात। कम वैरायटी लिया तो वो वैसा वैरायटी चूज किया जो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्लेस्ड था, राइट। देखेंगे अभी कौन कौन सा क्रोमोसोम पर कितना कैरेक्टर होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते, तो ध्यान रखिएगा। ये 34 था पहले, बाद में रिड्यूस करके 22 किया, बाद में उसको और भी 14 कैरेक्टर पर आकर के रुक गया। ये थोड़ा चर्चा किए थे, चलिए मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ उसको। सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, कैसे करते हैं सिलेक्शन प्योर पेरेंट प्लांट का। तो जो प्लांट लेते हैं उसको बार बार सेल्फिंग कराते हैं, राइट। इंडिविजुअल्स ऑलवेज गिविंग सेम कैरेक्टर टॉल ऑलवेज प्रोड्यूस टॉल प्लांट, ठीक है। अगर यदि कोई प्लांट है ये टीटी वाला, इसको बार बार सेल्फिंग कराएंगे तो वो क्या है, ये क्या है टॉल प्लांट है। तो यदि बार बार सेल्फिंग कराने से क्या आ रहा है, टॉल ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्योर टॉल है ये, ठीक है। ये प्लांट ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो टॉल ही है, ये नहीं लेना है,
ये वाला लेना, ये वाला को सेल्फिंग कराएंगे तो टॉल बार बार नहीं आएगा, कुछ और भी आ जाएगा साथ में। इसका मतलब ये इम्प्योर है, ये क्या है, प्योर है, बार बार यदि सेल्फिंग कराएंगे तो। देखिए ये पेरेंट्स लिखे हैं, ये फिनोटाइप क्या है, प्योर टॉल प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए, प्योर टॉल प्लांट का जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप बोलते हैं, ये जीनोटाइप। गैमेट बनेगा, कौन सा डिवीज़न होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है। गैमेट फॉर्मेशन को लेकर के मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर में अलग बनाऊँगा, बिल्कुल गैमेट फॉर्मेशन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। रिडक्शन डिवीज़न मियोसिस होता है, राइट, यहाँ पे मियोसिस होगा, हाफ हो जाएगा। तो ये गैमेट्स लाइक स्पर्म एंड ओवम है, और एक को मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मानिए, तो एक में गैमेट्स क्या कहलाएगा, स्पर्म कहलाएगा, एक में ओवम क्या है, फीमेल गैमेट कहलाएगा। होमोजाइगस, ये कंडीशन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। अगर सेम सेम रहा दो एलील, ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। ये क्या है, हेट्रो है, ये होमोजाइगस, तो ये भी होमोजाइगस हुआ। तो भाई ये भी तो होमोजाइगस ही है, दो स्मॉल स्मॉल है तो क्या हुआ, है तो होमोजाइगस। अभी मैं क्वेश्चंस डाला था, बच्चे गलती किए हैं, ये भी, हाँ ये है हेट्रो, एक बड़ा एक छोटा रहेगा तो हेट्रो कहलाएगा। ये हेट्रो है, ये क्या है, हेट्रो है, और ये क्या है, होमो है, ये क्या है, होमो है, राइट, ध्यान रखिएगा ये सब। तो हेट्रोजाइगस क्या है, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब टू डिफरेंट एलील्स एक साथ रहेगा। होमो मतलब दो सेम एलील, कैपिटल टी होमो टाइप हो गया, स्मॉल आर भी होमो हो गया, स्मॉल टी भी होमो हो गया। तो होमो का मतलब समझ में आ रहा ना, होमो मतलब सिमिलर, एक ही जैसा, छोटा बड़ा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया मेंडल का टेक्निक, कर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट कैसे किया, तो प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में क्या किया मेंडल, प्योर लाइन ऑफ पेरेंट सेलेक्ट किया। प्योर मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, कंट्रास्टिंग ट्रेट वाला प्योर प्लांट। अगर यदि दो ट्रेट ले रहे हैं एक ही कैरेक्टर है हाइट, उसका दो फॉर्म, दो वेरिएंट, टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल प्लांट को अगर बार बार सेल्फिंग करा रहे हैं 4-5-10 जनरेशन, तब टॉल ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्योर टॉल है, कैपिटल टी वाला। इसी तरह से ड्वार्फ प्लांट तो वैसे भी हमेशा प्योर ही होता है। तो देखिए इधर ये फिनोटाइप है प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट, जीनोटाइप लिखते हैं इस तरह से हम लोग। और फिर गैमेट बना दिए, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस बोलते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी वही हुआ, गैमेट बना। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड बोलते हैं, पढ़ेंगे ये सब आगे। क्या है, यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ये जो बना है प्लांट, ये प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी कहलाएगा, जो यहाँ लिखे हैं यही। और ये क्या है, F1 जनरेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, F1 जनरेशन, या ये इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये F1 जनरेशन कैसा दिखेगा, दोनों में से किसी एक पेरेंट के जैसा दिखता है, और जो पेरेंट के जैसा दिखता है वो पेरेंट डोमिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो देखा गया F1 वो टॉल था, तो टॉल को एक तो पेरेंट है ना टॉल, रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। कैरेक्टर वो जो एक्सप्रेस कर रहा है F1 जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, राइट। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। फिर से देखिए, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। ये टॉल प्लांट था, ये ड्वार्फ प्लांट था, गैमेट बना, रिडक्शन डिवीजन हुआ, ठीक है। और ये दोनों यदि फर्टिलाइज किया, फ्यूज किया, तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका फिनोटाइप देखा गया क्या था, ये टॉल था। तो इसका मतलब क्या है, टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो एक्सप्रेशन में भाग नहीं लेता है, रिसेसिव कैरेक्टर है, राइट। वो भाग लेगा, कब लेगा वो देखेंगे आगे।
तो फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया टॉल F1 का, जीनोटाइप क्या हो गया कैपिटल T स्मॉल t, राइट। मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक में सेल्फ पोलिनेशन इन हाइब्रिड, ये जो हाइब्रिड बना था ना भी F1 में देखे थे ना, F1 को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, तो उसका आप सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। मतलब वो जो प्लांट डेवलप हो रहा है F1 वाला प्लांट क्या था अभी देखे थे ना, ये कैपिटल T स्मॉल t, यही था F1 प्लांट। तो ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट में डेवलप होगा तो इस तरह का प्लांट में डेवलप होगा, चाहे एक्सियल फ्लावर हो चाहे जो भी हो। इसके अंदर क्या होगा, मेल फीमेल दोनों होगा। तो ये मेल फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, दैट इज सेल्फिंग। ये जो हाइब्रिड प्लांट निकला है, जो टॉल नेचर का है F1 बोलते हैं, उसका सेल्फिंग करवा रहे हैं हम लोग। सेल्फिंग मतलब एक ही प्लांट का जो एक फ्लावर है उसके अंदर जो मेल फीमेल पार्ट है, मेल उसी फ्लावर के फीमेल को पोलिनेट कर रहा है, दैट इज सेल्फिंग। तो जीनोटाइप तो दोनों का केस में बराबर होगा ना, नहीं होगा। यहाँ जो मेल है इसके अंदर जो फीमेल है, दोनों का जीनोटाइप तो यही होगा, कैपिटल T स्मॉल t, और ये भी कैपिटल T स्मॉल t। वही यहाँ लिखे हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है ना। एक मेल बना लीजिए तो एक फीमेल मान लीजिए, इसको आपका मन है इसको फीमेल इसको मेल मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इधर F1 जनरेशन वाज सेल्फ पोलिनेटेड टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। F1 को सेल्फिंग कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको F2 बोलते हैं, फिलियल सेकेंड जनरेशन। F1 को बोलते हैं फिलियल फर्स्ट जनरेशन। तो देखिए इधर ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप, राइट। टॉल प्लांट ये था ना, अभी ये F1 में तो यही आया था हम लोग को। तो एक को बोले मेल मानिए, एक को फीमेल मानिए। ये भी टॉल प्लांट, ये भी टॉल प्लांट। गैमेट बनेगा, गैमेट बनने के दौरान क्या है, यहाँ पर गैमेट 2 टाइप्स का बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t। ये यहाँ ब्लेंड नहीं किया है। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, सेग्रीगेट करता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये कैपिटल T और स्मॉल t में सेपरेट हो गया गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो ये इसका भी वही कैपिटल T स्मॉल t। और ये जो गैमेट है, अगर ये मेल गैमेट इसको मान लीजिए तो ये मेल गैमेट हो गया, और इधर से क्या है, ये फीमेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट। और ये दोनों को क्रॉस करा दीजिए। ये क्रॉस कराने का तरीका ये भी है ना। ये देखिए इधर से, इधर का बड़ा T तो इधर के बड़ा T से क्रॉस किया तो ये बना, है ना। इधर का बड़ा T इधर के छोटा T से भी तो क्रॉस कर सकता है, तो ये बनेगा। अब ये T का इस दोनों के साथ क्रॉस करवा दिए। इस T का भी तो प्रोबेबिलिटी है इसके साथ क्रॉस करने का, इस T का भी तो प्रोबेबिलिटी है इसके साथ क्रॉस करने का, राइट। इस T को इस बड़ा T से कराएंगे तो ये बड़ा T छोटा T, और ये छोटा T को इस छोटा T से क्रॉस कराएंगे, छोटा T। तो देख रहे हैं इस तरह का प्लांट मिला। अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे, उसी को लिखें, ये कैपिटल T। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल T, देखिए ध्यान से, कैपिटल T यहाँ आया। इसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं, हम लोग सीख लेंगे कैसे बनता है। ये कैपिटल T टॉल कहलाएगा। फिर देखिए ये कैपिटल T स्मॉल t, तो कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t दो है ना, दो है हेट्रोटाइप और दो है होमोटाइप। ये प्योर होमोटाइप है, ये भी प्योर होमोटाइप है, लेकिन ये प्योर होमो में टॉल है, ये ड्वार्फ है, और ये हेट्रो है, हेट्रोटॉल है ये। तो देखिए क्या है, ये टॉल है, ये भी टॉल है, और ये ड्वार्फ, राइट। पुनेट स्क्वायर सिखाएंगे भी आगे, अब बहुत लोग जानते भी होंगे। करा वन एलील ऑफ ए पेयर, करा वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स, था ना। जैसे ये और ये क्या है, पेयर ऑफ एलील्स है। करा वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का F1 जनरेशन अभी आया था ना, इस तरह से किए थे, तो ऐसा किए थे। तो ये गैमेट बना था, ये यहाँ से गैमेट बना था, ये
और दोनों फ्यूज किया तो ये बना था। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्रेस है, 100% एक्सप्रेशन है इसका, है ना, एक्सप्रेस, और ये इसका 0% एक्सप्रेशन है। तो ये जो 100% एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। ठीक है, ये दो एलील है यहाँ पर, एक ही कैरेक्टर का दो वेरिएंट है पॉल एलील। तो ये क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ जीन भी हो गया। अगर यदि जीन है, मान लीजिए हाइट कैरेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला जीन है H, इसका दो वेरिएंट है T और ये स्मॉल t, ये आपस में क्या है, ये आपस में एलील्स है। क्या है, ये एलील्स है, किसका, H जीन का, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो एलील्स एक्सप्रेशन में भाग लेता है F1 जनरेशन में दैट इज डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेशन में भाग नहीं लेता है दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। रिसेसिव मतलब सेपरेस है, डोमिनेंट मतलब एक्सप्रेस है। ध्यान रखेंगे, वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, डोमिनेंट एलील बोलेंगे, एंड अनएक्सप्रेस्ड वन इज टर्म एज रिसेसिव। क्या है ये, 0% एक्सप्रेशन मतलब अनएक्सप्रेस्ड है, ये अनएक्सप्रेस्ड। राइट, ध्यान रखिएगा। देखिए ये कैरेक्टर, यहाँ से थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आता है, इस चार्ट से बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्रोमोसोम नंबर को लेकर के एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है अभी, इस वाला एनसीईआरटी में पुराने में था। क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 41 44 57 1। क्या बोलते हैं, 41 44 57 1, याद रखिएगा, 41 44 57 1। अभी याद करवाएंगे उधर, 12 24 12 12 1 जीनोटाइपिक रेशियो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का, 12 24 12 12 1। ऐसे ही 41 44 57 1 याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। हाँ, कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ अभी। देखिए 41 44 57 1 है ना, तो इसको ध्यान क्या रखना है कि पी प्लांट का ये जो है क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, पी प्लांट का क्रोमोसोम नंबर है, और कौन सा क्रोमोसोम नंबर पर कौन सा कैरेक्टर है। राइट, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसका सीक्वेंस भी ये ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। इसका सीक्वेंस याद रखने के लिए मैं तरीका बताता हूँ कि सिंपली देखिए, पी प्लांट है तो प्लांट है ना, पी प्लांट तो प्लांट है तो उसका कुछ हाइट होगा। तो पहला चीज़ क्या आया, हाइट। तो हाइट कहाँ है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर। देखिए है क्रोमोसोम नंबर 4 पर। कैरेक्टर क्या है, स्टेम हाइट या प्लांट हाइट बोलेंगे। टॉल एंड ड्वार्फ कहाँ है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर। इसके बाद देखिए क्या है, हाइट, प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर। इसके बाद क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग आएगा, याद रखिएगा, फ्लावरिंग आएगा। इसके बाद ही उसमें पोड लगेगा, और पोड लगेगा इसके बाद ही सीड लगेगा। ये 3 तो कैरेक्टर है। क्या क्या बता रहे हैं, तो प्लांट या स्टेम हाइट, इसके बाद क्या लगेगा उस पर, फ्लावर। तो फ्लावर का 2 वेरिएंट है, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, याद रख लेंगे हम लोग। दूसरा चीज़ क्या है, इसके बाद क्या लगेगा, पोड। पोड मतलब क्या है, जो बोलते हैं ना, छिम्मी बोलते हैं ऐसे ही लोकल लैंग्वेज में। तो देखिए पोड का शेप है इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, और पोड का कलर। ठीक है, पोड का कलर। और तीसरा है सीड शेप और सीड कलर। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो सीड, पहले प्लांट का हाइट, फिर फ्लावर, फिर पोड, फिर सीड। 41 44 57 1, 41 44 57 1। देखिए स्टेम हाइट, फिर फ्लावर का 2 है ना,
फिर ये पोड का 2 है, फिर ये सीड का 2 है। तो पहले प्लांट आएगा तो प्लांट का हाइट कंसिडर करेंगे, फिर उसमें फ्लावरिंग होता है, फिर उसमें पोड का फॉर्मेशन, फिर उसके अंदर ना सीड बनेगा। यही तो कैरेक्टर है। तो पोड शेप, सीड शेप, ये दोनों केस में क्या है, कलर बाद में है, सीड कलर बाद में। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। फ्लावर पोजीशन होना चाहिए था और फ्लावर कलर होना चाहिए था, तो कैरेक्टर यहाँ बदल देते, ठीक है। और भी तरीक़ा से आप अपने से बना लीजिएगा। फ्लावर पोजीशन कर दीजिए पहले, तो इसको यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक है, और इसको इधर कर देंगे तो उसको 1 कर देंगे। ऐसे याद रख सकते हैं, 41, 44, 57, 1, ठीक है। और भी तरीका है आपके पास, तो याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो ये क्या है, 14-2n बोलते हैं, डिप्लॉयड। क्रोमोजोम नंबर क्या है, 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। मेंडल 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम के ऊपर 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर पता किए थे। मेंडल अगर यदि ज़्यादा कैरेक्टर को एक क्रोमोजोम के ऊपर रखते तो फिर उसको लिंकेज मिल सकता था, फिर उसका जो रेशियो आया है इनहेरिटेंस वाला फिर नहीं आ पाता। तो मेंडल बोला जाता है काफ़ी तेज थे, चालाक थे। वो जो कैरेक्टर पहले बहुत ज़्यादा लिए थे उसको रिड्यूस करते करते वो इस तरह का फाइंड आउट किए कि एक क्रोमोजोम के ऊपर एक ही कैरेक्टर लिए एक साथ, राइट, एक क्रोमोजोम के ऊपर 1 कैरेक्टर। तो अगर एक क्रोमोजोम के ऊपर 2 कैरेक्टर हो, 3 कैरेक्टर हो, 4 कैरेक्टर हो, तो एक कंडीशन आता है लिंकेज का, पढ़ेंगे आगे, लिंकेज मिल सकता था। फिर जो है ये जो रेशियो वो निकाल के बताए हैं उसमें आने में परेशानी होती फिर उसको, ठीक है। तो ये चार्ट को ध्यान रखिएगा, खास कर क्रोमोजोम नंबर, किस क्रोमोजोम नंबर पर कौन सा कैरेक्टर है, इसको ध्यान रखना है। सुन लीजिए, क्वेश्चंस आएगा फिर यहाँ से, कौन सा क्रोमोजोम नंबर पे कौन सा कैरेक्टर प्लेस्ड है। क्रोमोजोम नंबर 4 पर है स्टेम हाइट, क्रोमोजोम नंबर 1 पर है फ्लावर कलर, क्रोमोजोम नंबर 1 पर ही है सीड कलर भी है, ठीक है। 4 पर है 2 फ्लावर पोजीशन और पोड शेप, ठीक है। 5 पे है पोड कलर। तो ये हौच पौच होएगा, तो इसको ध्यान रखने के लिए हमने जो ट्रिक बताया 41, 44, 57, 1 वाला। 41 मतलब 41, 44 मतलब 44, 57, 1, उधर से याद कर लिए। और इधर का सीक्वेंस भी ध्यान रखना आपको। पहले क्या है, स्टेम हाइट है, एक ही है, स्टेम हाइट वाला एक ही वेरिएंट है ना। दूसरा क्या है, फ्लावर, प्लांट में क्या लगेगा, इसके बाद फ्लावर लगेगा। तो फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर यहाँ पर उल्टा है, फ्लावर का कलर लिख दिए हैं पहले और फ्लावर का पोजीशन, ठीक है। आप अगर चाहे तो इसको इस तरह से उलट दीजिए, फिर वहाँ उलट के लीजिएगा, तो थोड़ा वो याद करने का तरीका बदल जाएगा। वो आप कर सकते हैं अपने से भी, ठीक है। फिर फ्लावर के बाद क्या आएगा, पोड आएगा, फिर क्या आएगा, सीड बनेगा। तो बस ये सीक्वेंस उसी अनुसार से वो कर लीजिए, ये तो याद रहता है। कर है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल जो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किए उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स था। क्या क्या स्टेप्स था, थोड़ा पढ़ना है अपने सिलेबस में। पहला क्या है, इमेस्कुलेशन, देखेंगे क्या होता है। इसके बाद बैगिंग, इसके बाद डस्टिंग, इसके बाद टैगिंग, फिर क्रॉसिंग, फिर सीड कलेक्शन। ये 6 स्टेप्स एक एक करके हम लोग देखते हैं आगे। इमेस्कुलेशन वर्ड्स आप सुने होंगे, क्या होता है इसमें, हम लोग चूँकि ये जो फ्लावर था पी प्लांट का क्या था, बाइसेक्सुअल नेचर का था ना, बाइसेक्सुअल था, तो मेल फीमेल दोनों है। अगर यदि कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा डिजायर्ड के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, या तो मेल पार्ट को रिमूव करते हैं फ्लावर से या फीमेल को। नॉर्मली मेल पार्ट का रिमूवल फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर टर्म यूज करते हैं हम लोग इमास्कुलेशन, ठीक है। मेल फीमेल दोनों है पार्ट, इस तरह से बनाते हैं ना।
इस तरह से बनाते हैं, याद होगा आपको, हम लोग उधर चर्चा किए थे। ये फ्लावर, ये है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर यदि चाहते हैं इस फ्लावर का पोलिनेशन कोई अदर, जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट है, हम चाहते हैं कि ये ड्वार्फ प्लांट का जीन इसके ऊपर जाए, ठीक है, ये ड्वार्फ वाला जीन जाए, तो क्या करेंगे, इसको कट करके बाहर करते हैं, इसको काट करके बाहर करते हैं। तो ये कट करके मेल वाला पार्ट को बाहर करना इमैस्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। फिर जो है इसको बैगिंग करते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे कि अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन आकर के इसके ऊपर ना पड़ जाए, ठीक है। चाहते हैं कि नहीं इसका आकर के करे, चांसेस तो इसी का इसको कर देगा। तो इसको क्या है, मैच्योर होने से पहले इसको कट कर दिए, फोर्सेप्स के हेल्प से, कैंची के हेल्प से काट करके निकालते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स प्रोसेस क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। अभी देखेंगे आगे। और इधर से इसको इस पर कराना है तो इसको कवर कर दिए, और इसको यहाँ से मैच्योर होएगा तो इसको ऊपर डस्टिंग कराते हैं, देखेंगे उधर क्या क्या प्रोसेस है। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन का रिमूवल को बोलते हैं हम लोग इमैस्कुलेशन। फ्लावर में मेल फीमेल दोनों, तो मेल को निकाल दीजिए, दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इन फ्लावर विच वेयर टू फंक्शन फीमेल पेरेंट, स्टामेन वेयर रिमूव्ड बिफोर द पोलन ग्रेन मैच्योर्ड। वैसा फ्लावर जिसको फीमेल के जैसा, प्योर फीमेल के जैसा ट्रीट करवाना है, तो उस फ्लावर में से क्या करते हैं, मेल पार्ट को मेल स्टामेन या मेल वाला जो पार्ट है एंथर, उसके मैच्योरिटी से पहले उसको काट करके हटा देते हैं। द पिस्टिल्स वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर विच वेयर टू फंक्शंस एज मेल। तो पिस्टिल को भी निकाल देते हैं। और मान लीजिए कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर है जिसमें क्या है, ये फीमेल वाला पोर्शन है और ये मेल वाला पोर्शन। अब चाहते हैं कि इसका ज़रूरत है तो इसको ही काट करके अलग कर दिए, इसको काट करके अलग कर देते हैं, उस फ्लावर के लिए केवल मेल रहेगा। तो कह रहा है कि द पिस्टिल वेयर रिमूव्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल ही बोलते हैं, कार्पेल या गानोसियम या पिस्टिल, इसी को रिमूव कर देते हैं अगर इसको मेल के जैसा ओनली काम करवाना है तो, या नहीं तो इसके ऊपर बैगिंग कर देते हैं, ठीक है। देखिए इमैस्कुलेशन का स्टेप्स है ये। पेरेंटल जनरेशन, रिमूव एंथर फ्रॉम पर्पल फ्लावर, ये पर्पल फ्लावर है, यहाँ से एंथर काट करके निकाल दिए। ट्रांसफ़र पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वाइट फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ पर्पल फ्लावर। क्या किए, इसका एंथर रिमूव कर दिए और ये वाइट फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में ऐसे ही करते हैं। पर्पल फ्लावर है तो इससे नहीं कराना है सल्फिंग, तो इसका स्टामेन काट के निकाल दिए, दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और इसके ऊपर जो है ना दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। अब यदि जो क्रॉस हुआ तो फिर इस तरह का बना प्लांट सीड, देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन F1 इस तरह का प्लांट दिखेगा, राइट। देखिए बैगिंग क्या था, देख रहे हैं, बैगिंग किया गया। जो आप डिजायर्ड मेल और फीमेल प्राप्त किए हैं उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको एक बैग पॉलीथीन का कवर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। द फ्लावर वेयर कवर्ड विथ पेपर बैग इन ऑर्डर टू अवॉइड कंटामिनेशन फ्रॉम फॉरेजिन पोलन। अब भाई अगर यदि ओपन रहा आपने तो चलो ठीक है, इसका मेल को निकाल दिया, इस फ्लावर का, एक फ्लावर का मेल को निकाल दिया, इमैस्कुलेशन कर दिया, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो एयर के थ्रू पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर का तो आगे पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि डिजायर्ड पोलन ग्रेन पड़े, हमारे अकॉर्डिंग पड़े, हम जैसा सिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं इस तरह का, छोटा तो छोटा वाला या और भी वाला कैरेक्टर का पड़े,
तो उस कंटामिनेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेपर बैग के द्वारा उसको कवर करते हैं। प्रोसेस कहलाता है बैगिंग। डस्टिंग में क्या होता है कि ये जो स्टिग्मा है डिजायर्ड फ्लावर का फीमेल वाला पोर्शन, उसके ऊपर क्या करते हैं, डिजायर्ड जैसा चाहिए वैसा एंथर को लाके इस तरह से झटका मारते हैं, डस्टिंग बोलते हैं। पोलन वेयर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर सेलेक्टेड टू फंक्शन एज मेल पेरेंट, ठीक है, जो मेल पेरेंट के रूप में जिस प्लांट का सिलेक्शन किए हैं उसका पोलन ग्रेन को हम लोग कलेक्ट करते हैं। दे वेयर डस्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइन ब्रश ओवर द स्टिग्मा ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर। जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, ये है इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, ठीक है। इसमें मेल को काट कर हटा दिए, ये मेल काट करके ये हट गया, नहीं है यहाँ। अब इसके ऊपर क्या करते हैं ना, डिजायर्ड पोलन, ये एंथर कंटेनिंग स्टामेन को लाते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, ब्रश के हेल्प से डस्टिंग करते हैं। ऐसे 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 पड़ जाता है इसके ऊपर, ठीक है, ठोकर करेंगे इसके ऊपर ऐसे ऐसे, दैट इज डस्टिंग। सून आफ्टर डस्टिंग द फ्लावर वेयर कवर्ड। अब जो ही ये डस्टिंग हो गया, इसको फिर से क्या करते हैं, इसे कवर कर देते हैं। क्यों? कि अनवांटेड पोलन ग्रेन इसके ऊपर ना आ जाए, राइट। अब है टैगिंग। टैगिंग करना मतलब लेबलिंग करना। अगर जिस भी फ्लावर में वो सब प्रोसेस कर चुके हैं तो उसको एक टैग दे देते हैं कि ये यहाँ पर इस फील्ड में, मान लीजिए फील्ड में बहुत सारा क्रॉप लगा हुआ है। अब सभी को तो ऐसा किए नहीं है, नेचर तो वो तो नेचुरल तरीके से होता है अपना, लेकिन मान लीजिए जिस भी अंडर स्टडी जो प्लांट को क्रॉसिंग किए हैं अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, उसको जो है हम लोग टैगिंग कर देते हैं, ठीक ना, लेबलिंग कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब क्रॉस, मेंडल परफॉर्म सेपरेट क्रॉस इन्वॉल्विंग ट्रेट ऑफ वन कैरेक्टर, ठीक है, एक बार में एक कैरेक्टर लिया, फिर 2 कैरेक्टर भी लिया, 3 कैरेक्टर लिया। इस तरह से वो 1 कैरेक्टर जब लिया तो नाम दिया मोनो हाइब्रिड, 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसिडर किया तो डाई हाइब्रिड, और 3 कैरेक्टर एक साथ कंसिडर किया तो ट्राई हाइब्रिड। वो वर्ड यूज करते हैं। 1 कैरेक्टर के लिए वर्ड मोनो हाइब्रिड, 2 कैरेक्टर डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और 3 कैरेक्टर को हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे एक बार में एक ही कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किया पेरेंट के रूप में और उसके बीच क्रॉस कराया, रिजल्ट जो आया दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट लिया कैरेक्टर, तो उसका 2 वेरिएंट टॉल और ड्वार्फ, उसके बीच क्रॉस करा रहा तो रिजल्ट जो आएगा दैट इज कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन ऐसा हो जाए कि टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर या टॉल प्लांट विथ पर्पल फ्लावर, 2 कैरेक्टर ले रहे हैं ना, यहाँ पर टॉल भी है और पर्पल फ्लावर भी है, 2 कैरेक्टर, उसी का कंट्रास्टिंग ड्वार्फ एंड वाइट फ्लावर। इस तरह का प्लांट लिया तो 2 कैरेक्टर को एक साथ ले रहे हैं तो डाई हाइब्रिड। 3 कैरेक्टर ले लिया, अब क्या है, टॉल प्लांट है विथ पर्पल फ्लावर है, बट क्या है, एक्सियल पोजीशन पर है, राइट। इस तरह से लेते हैं ट्राई हाइब्रिड। सीड ऑफ द क्रॉस और क्रॉस वेयर कलेक्टेड एंड सोन नेक्स्ट ईयर। जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो सीड बना उसको कलेक्ट किया और नेक्स्ट ईयर उसको फिर से ग्रो किया। हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग इंक्लूडिंग दिस सीड कंस्टिट्यूट द फर्स्ट जनरेशन। ये जो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बना F1 और वहाँ से सीड को जो लगाया तो वहाँ जो जर्मिनेट हो रहा है वो F1 जनरेशन कहलाता है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मेंडल क्रॉस वाज नेम्ड द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 बोलते हैं, इंडिकेटेड बाय F1 और बैटसन एंड सौंडरी इन 1902। ये F1 F2 वर्ड यूज किया था बैटसन और सॉन्डर्स, राइट, 1902 में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन F1 F2 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। F1 समझ में आ रही है ना बात।
देखिए था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 3 लॉ था मेंडल के द्वारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक एक करके देखेंगे हम लोग आगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग क्या देखे कि जब 2 एलील साथ होता है तो एक एलील का एक्सप्रेशन, जिस एलील का एक्सप्रेशन F1 जनरेशन में है दैट इज डोमिनेंट एलील, जिसका नहीं है रेसेसिव एलील, है ना, रेसेसिव कैरेक्टर या डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है था कि 100% एक्सप्रेशन था डोमिनेंट एलील का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, कहता है क्या, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, अलग अलग होना, ठीक है, क्या है ये, सेपरेट होना, सेपरेट होना या सेग्रीगेट करना बोलते हैं, अलग अलग होना। तो देखिए इधर ये प्लांट का जीनोटाइप है और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ, ये अलग अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग होना। तो कैरेक्टर क्या हो रहा है, एक तरह से सेग्रीगेट कर रहा। अलग बात है कि दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी ये सेम है, तो यहाँ जो गैमेट बनेगा तो 1 टाइप बनेगा। गैमेट जरूर 2 बन रहा है लेकिन टाइप ध्यान रखेंगे, हम लोग टाइप की बात करते हैं, कितने टाइप का गैमेट बनेगा इस तरह के प्लांट से, तो 1 टाइप बोलते हैं। उस टाइप का नाम क्या है, तो कैपिटल T है, ठीक है। अगर यदि ऐसा प्लांट रहा तो यहाँ भी गैमेट बनेगा तो क्या होगा, ये अलग होगा, तो ये हुआ ये और ये हुआ ये। तो यहाँ पर जो गैमेट बना वो कितना बना, 2 टाइप बना, कौन सा, कैपिटल T और स्मॉल t वाला, इस तरह से बोलते हैं। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द एलिलिक पेयर सेग्रीगेट इन सच ए वे दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली 1 एलील फ्रॉम एलिलिक पेयर, है ना। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द एलील पेयर सेग्रीगेट इन सच ए वे दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली 1 एलील फ्रॉम एलिलिक पेयर। ये जो एलिलिक पेयर है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये इस तरह से अलग होता है कि ओनली 1 एलील रिसीव करता है। सिंस द गैमेट प्रोसेस 1 एलील ऑफ ईच कैरेक्टर दे आर ऑलवेज प्योर। देखते हैं ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। इम्प्योर गैमेट नहीं होता है, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। सिंस द गैमेट प्रोसेस 1 एलील ऑफ ईच कैरेक्टर दे आर ऑलवेज प्योर। चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे दिक्कत नहीं है। मान ली ऐसा है, ऐसा वाला एलील वो तो ठीक है, रिसेसिव एलील है तो ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा गैमेट में, ऐसा गैमेट नहीं होता है, कैपिटल T भी हो स्मॉल t भी हो, इस तरह गैमेट नहीं होता, इम्प्योर बोल देंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसको हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट या ये यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। क्या है ये, यूनिवर्सल लॉ। ये पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेंडल के लॉ में इस लॉ का हम लोग बोलते हैं कि एक्सेप्शन नहीं है, हालांकि बाद में मिला है इसका भी क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन के केस में गैमेट्स आर इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। वो आपके लेवल में नहीं पढ़ना। देखिए मेंडल साहब प्योर येलो फ्लावर लिए, ठीक है, प्योर येलो मेल, ये प्योर ग्रीन गैमेट बना, है ना, सेपरेट किया, सेग्रीगेट किया, ये भी सेग्रीगेट किया। फिर F1 जनरेशन कोई भी फ्यूज किया, हाइब्रिड येलो सीड बोलते हैं, है ना, हाइब्रिड येलो सीड। अब फिर इसका सेल्फिंग कराए, ठीक है, सेल्फिंग ऑफ F1, तो फिर इससे गैमेट ये 2 टाइप का कैपिटल और स्मॉल, इससे भी 2 टाइप का। अब फिर इसको एक को इधर से लीजिए तो एक इधर से लाइए, करवा दिए। फिर एक इधर से लीजिए, एक इधर से लीजिए, करवा दिए। इसका भी इनके साथ भी कराना है, इनका इनके साथ भी कराना है, ये चीज़ आएगा। तो देख रहे हैं प्योर येलो आ रहा 25%, ये 2 हाइब्रिड आ रहा 50% और प्योर ग्रीन आ रहा 25%। तो बाहर से जो दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप, और उसी को रिप्रेजेंट करने वाला जो जेनेटिक कंपोजिशन है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप।
तो फिनोटाइपिक रेशियो देखिए क्या है 3:1। 3:1 मतलब प्योर येलो और ये हाइब्रिड येलो है, तो येलो तो 3 येलो 3 और 1 क्या है ग्रीन है, ये लिख दिए। और इसी का एक्चुअल जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये कैपिटल वाई वाला 1 है तो 1 लिखे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला 2 है तो 2 लिखे, और स्मॉल वाई वाला 1 है तो 1 लिखे। दैट इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, इस तरह से करते हैं। इसको हम एक और भी सिंपल तरीके से जो बार बार आप लोग यूज करते हैं तो आसान होता समझने में। मान लीजिए कि प्लांट है ये टी टॉल प्लांट है, क्रॉस करा दिए इसी का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला ड्वार्फ से। वहाँ प्योर येलो लिए हैं, प्योर ग्रीन लिए, तो ये क्या है प्योर टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ है। यहाँ से गैमेट बनेगा, क्या गैमेट बनेगा बताइए, टी बनेगा 2 टाइप का, लेकिन सॉरी 2 बनेगा, लेकिन टाइप तो एक ही कहलाएगा ना, तो एक ही लिखते हैं। यहाँ से गैमेट बनेगा क्या स्मॉल टी। अब ये दोनों को, ये क्या है गैमेट है, ये क्या है ये गैमेट है ना, गैमेट है। और ये फ्यूज किया, क्या बनेगा F1 टी और स्मॉल टी, क्या है ये F1 है ना, F1 है। अब ये F1 को फिर से ये गैमेट फॉर्मेशन भाग लेगा, सेल्फिंग कराएंगे, मतलब कि इसी तरह का सेम मेल फीमेल होगा ना, इसका मेल का भी जीनोटाइप यही, फीमेल का भी जीनोटाइप यही। तो ये इस तरह से क्रॉस कराए, ये मेल मान लेते हैं, इसमें जो मेल फ्लावर है, ये प्लांट डेवलप होगा तो बनेगा ना मेल फीमेल, डेवलप होगा तो फ्लावर भी बनेगा इसमें, और फ्लावर में मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो उसी मेल फीमेल को करा रहे हैं, तो दोनों का जीनोटाइप तो सेम होगा ना। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। अब इससे क्या है कि यहाँ से फिर ये गैमेट फॉर्मेशन भाग लेगा, तो गैमेट क्या बनेगा, अब यहाँ से एग्रीगेट करेगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये क्या बनेगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, देख रहे हैं। अब ये गैमेट बना, अब फिर इसको क्या कराएंगे क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कैसे कराते हैं, तो देखिए इधर ऐसे कराते हैं क्रॉस, ऐसे कर दिए, ये मेल और ये फीमेल, मेल गैमेट इधर लिख देते हैं, कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। इधर क्या है ये फीमेल गैमेट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इनका इनके साथ करा दीजिए कैपिटल टी, इनका इनके साथ करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका इनके साथ करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका इनके साथ करा दीजिए स्मॉल टी। नहीं हो गया। अब देखिए तो ये क्या है होमोटॉल है, जैसे ये आया ना प्योर टॉल प्योर येलो आया ना, ये क्या है ये, और ये हेट्रोटॉल है, ये आया ना हेट्रो या हाइब्रिड येलो, और ये क्या है प्योर ग्रीन है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये भी रिसेसिव कैरेक्टर आया ना। तो ऐसे ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बाहर से ये 3 क्या है टॉल है, F1 में तो एक्सप्रेशन जिसका होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये भी टॉल ये भी टॉल ये भी टॉल। हाँ अलग बात, ये होमोटॉल ये हेट्रोटॉल है तो टॉल, तो बाहर से 3 टॉल दिखेगा तो 3, और ये क्या है ड्वार्फ दिखेगा तो 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। उसी का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसा अगर यदि इसको हम वाई के रूप में लें या टॉल के रूप में लें तो कैपिटल टी है ये, और ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी है ये, और ये क्या स्मॉल टी है ये। ऐसी को जो यहाँ अपना इस ग्राफिकल में दिखाए हैं वो क्या है कैपिटल वाई है ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ये, और ये स्मॉल वाई है ये। राइट, करके देखिएगा, आसान है। अब देखिए ये एलील क्या है, हम लोग चर्चा कर चुके थे। सिंपली समझने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एलील क्या होता है, तो वेरियस फॉर्म या कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन होता है। वेरियस फॉर्म ऑफ आ जीन बोलते हैं, जीन का एक से अधिक फॉर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रास्टिंग फॉर्म बोलते हैं।
कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, फॉर्म ऑफ ए जीन भी बोलते हैं, या और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी बोलते हैं। इतना वर्ड यूज करते हैं। मान लीजिए क्या कि एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, हाइट ऑफ स्टेम कैरेक्टर है, और इसका एक से अधिक वेरिएंट है ना, टॉल भी तो हाइट है और ड्वार्फ भी तो हाइट ही है। तो ये टॉल और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने वाला जो होता है वो ट्रेट कहलाता है, या इसी को बोलते हैं हम लोग एलील बोलते हैं। कैरेक्टर हाइट है, ये है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, ये हाइट क्या हुआ, कैरेक्टर। और इसका जो दो वेरिएंट है जो रिप्रेजेंट हो रहा है टॉल और ड्वार्फ के द्वारा, इसको हम लोग एलील वर्ड यूज करते हैं। देखिए इधर ये भी समझाए हैं यहाँ पर, ये क्रोमोजोम है, या तो टी हो सकता है यहाँ, या छोटा टी हो सकता है, इधर कैपिटल टी या स्मॉल टी हो सकता है। देखिए टू कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन, है ना, ये चीज़ लिखे है ना, टू कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, टू कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन विच ऑक्यूपाई सेम पोजिशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम के लिए वर्ड यूज करते हैं लोकी ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। अब होमोलोगस क्रोमोजोम क्या है, तो ये 11th में पढ़े होंगे आप। होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं हम लोग अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम वन फ्रॉम पेरेंट। जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी की क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो क्रोमोजोम है 23 पेयर्स, तो उसमें से वन पेयर या जो 23 पेयर्स में से जो 23 क्रोमोजोम है फ्रॉम पैटर्नल साइड आया है, फादर की तरफ से आया है हमारे बॉडी में, और 23 मदर साइड से आया है, ठीक ना। तो क्रोमोजोम नंबर 1 मदर का फादर का इधर से, तो क्रोमोजोम नंबर 1 ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं, होमोलोगस कहलाते हैं। अगर इसके ऊपर हाइट का जीन है तो इसके ऊपर भी यहाँ हाइट का ही जीन होगा। अलग बात है कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, हो सकता है, या ये भी टॉल ये भी ड्वार्फ हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे आगे भी, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। क्या लिखे हैं, एलील वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन ऑक्युपाइंग कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। जैसे समझाए थे अभी हाइट को लेकर के, हाइट हैव 2 एलील, है ना। देखिए ये टी और टी क्या है, ये एलील है, 2 डिफरेंट या अल्टरनेट फॉर्म होता है। दूसरा है जीन फॉर कलर, है ना, इसका भी 2 फॉर्म है, आर रेड और ये वाइट, ये पर्पल भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी पर्पल लिखा है। ये भी क्या है, 2 अल्टरनेट फॉर्म है। अब देखिए इधर क्या है, किस तरह की बात करते हैं। ये क्रोमोजोम है, ये पेरेंट की तरफ से आया है, और एक क्रोमोजोम है, पेरेंट मतलब फादर की तरफ से है, और ये मदर की तरफ से, मैटरनल क्रोमोजोम पैटर्नल क्रोमोजोम। और इसके ऊपर यहाँ पर यदि हाइट का जीन है टी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर यहाँ या तो टी होगा, अगर दोनों लंबे लंबे हैं तो, या नहीं तो ये छोटा टी हो सकता है, मदर अगर हाइट में छोटी है तो ये भी छोटा हो सकता है, अगर फादर हाइट में छोटा है तो ये जो क्रोमोजोम है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो जीन है, देख रहे हैं ना, ये आपस में एलील कहलाता है। जैसे ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या है ये, 2 अल्टरनेट फॉर्म है, कंट्रास्टिंग फॉर्म है, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। ये क्रोमोजोम है, देख रहे हैं, ये रियल डायग्राम दिखाया जा रहा है ये। और क्रोमोजोम के सरफेस पर क्या रहता है, जीन रहता है,
और जीन कैरेक्टर कंट्रोल करता है। ये देखिए होमोजाइगस है, ठीक है। ये अभी जो येलो लिए थे इधर, एलील्स कंट्रोल डिफरेंट ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर का डिफरेंट ट्रेट। अभी देखे थे ना, हाइट का 2 अलग अलग ट्रेट है, टॉल और ड्वार्फ, है ना। एलील आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जीन, एलील जीन से थोड़ा अलग होता है। अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी कि जीन क्या है, एलील क्या है। देख रहे हैं, ये मैटरनल साइड वाला है, ये पैटर्नल साइड वाला क्रोमोसोम है, और ये आपस में होमोलोगस कहलाता है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये अगर यदि कैपिटल वाई है और ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है तो होमोजाइगस हो गया। ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है तो ये हेट्रोजाइगस हो गया, है ना, हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट लिख रहे हैं, हेट्रोजाइगस। और ये क्या है, छोटा वाई और छोटा वाई, है ना, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लग रहा है कि क्लियर हो रहा होगा। समझिए, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। ये बताए ना, ये क्या है, होमोजाइगस, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। यहाँ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हम 2 कैरेक्टर ले लिए। मेंडल ऐसा नहीं किया था, वो एक क्रोमोसोम के ऊपर एक कैरेक्टर लिया था। ये मान लीजिए कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे याद कीजिए, ऐसे बनाते हैं क्रोमोसोम, बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं क्रोमोसोम। और इसके ऊपर क्या है, ये जीन प्लेस, जीन रहता है, जीन रहता है, जीन। इसी तरह से ये अगर फादर से आया है तो पैटर्नल कहलाएगा, मदर से आएगा तो मैटरनल कहलाएगा, राइट। अगर सेम रहा तो होमो टाइप, अलग अलग रहा तो हेट्रो टाइप। इस तरह से वर्ड यूज करते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। और ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हम लोग और भी क्लियर करेंगे। देखिए जीन, अभी देखें जीन कहाँ है, क्रोमोसोम के ऊपर होता है। डिसाइड्स द कैरेक्टर ऑफ कलर, जीन डिसाइड करता है कैरेक्टर। अब कलर हो, हाइट हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कलर के बाद कलर को रिप्रेजेंट करने वाला स्लाइड्स है आपके पास। एलील क्या है, द कलर टाइप। कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जीन, और कैरेक्टर का जो वेरिएंट है, येलो है, ग्रीन है, उसको रिप्रेजेंट करता है एलील। तो एलील क्या है, कलर का टाइप है, येलो और ये ग्रीन, राइट। या टाइप में टॉल या ड्वार्फ, टॉल या ड्वार्फ, बात समझ रहे हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं। और येलो और ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है एलील, और ये दोनों चीज़ क्या है, तो कैरेक्टर है कलर का, तो कलर रिप्रेजेंट होता है जीन के द्वारा। तो देखिए इधर ये क्रोमोसोम है, इसके सरफेस पर क्या है, एलील फॉर पर्पल फ्लावर, और यहीं पर क्या है, और एलील फॉर वाइट फ्लावर, राइट। और ये होमोलोगस पेयर है, एक फ्रॉम मैटरनल एक फ्रॉम पैटर्नल। अभी देखे थे ना, अगर मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ पर जीन है टॉलनेस का, और यहाँ पर जीन है ड्वार्फनेस का, उसको अभी भूल जाइए। तो क्या है, ये लोकस फॉर जीन, लोकस फॉर एलील है। ये लोकस मतलब होता है स्थान, जहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाया जाता है या एलील पाया जाता है। तो ये क्या है, लोकस फॉर हाइट के लिए है ना। और हाइट का 2 वेरिएंट, टॉल और ये ड्वार्फ। और ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। एक मदर साइड से आया या फादर से आया, तो दूसरा फादर से आया या मदर से आया, इस तरह का बात। क्लियर हो रहा होगा मुझे लग रहा है।
ध्यान रखिएगा। डोमिनेंट फैक्टर और एलील करा वन ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे देखिए ये कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या होगा, ये टॉल होगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या होगा, टॉल होगा। तो इस केस में चाहे होमो कंडीशन हो चाहे हेट्रो कंडीशन में हो, जिस भी एलील का एक्सप्रेशन होता है क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है या डोमिनेंट एलील। द फैक्टर फॉर टॉलनेस इन हाइब्रिड एंड होमोजाइगस स्टेट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी क्या है, ये होमोजाइगस स्टेट बोलते हैं या फिर डोमिनेंट स्टेट बोलते हैं। डोमिनेंट फैक्टर या एलील अपने होमो कंडीशन में वही देगा और अपने हेट्रो में भी सेम कैरेक्टर देगा, तो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट एलील, है ना। ये हाइट है इसका दो वेरिएंट टी और स्मॉल टी, तो ये डोमिनेंट एलील है और ये रिसेसिव एलील है। ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट, ठीक है। ये अपने होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेशन देता है, जो वही अपने हेट्रो में भी देता है सेम। ये अपने होमोजाइगस में जो दे रहा है अपने हेट्रो में वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो वो रिसेसिव कहलाएगा। ये होमो और हेट्रो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन देता है, ध्यान रखिएगा। रिसेसिव फैक्टर और एलील करा वन ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग फैक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अभी देखे थे वही चीज़, ध्यान रखिएगा। ये द फैक्टर फॉर ड्वार्फनेस इज एबल टू एक्सप्रेस इन होमोजाइगस स्टेट ओनली, है ना। ये इसी कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, इस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता है। ये इसका 0% एक्सप्रेशन है ना, और इसका 100% एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ये 50% और ये 50% ऐसा बोलते हैं, मतलब ड्वार्फ अपना एक्सप्रेशन दिया है। यहाँ पर ये 100% है, यह 0%। द फैक्टर फॉर ड्वार्फनेस इज एबल टू एक्सप्रेस इन होमोजाइगस स्टेट ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, राइट, हेट्रो में कभी नहीं। कर टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स, ये वर्ड यूज होता है होमोजाइगस इंडिविजुअल हैविंग सेम एलील है, चाहे कैपिटल टी हो स्मॉल टी हो, होमोजाइगस कहलाएगा। ये कैपिटल वाई हो, ये भी होमो है। स्मॉल वाई ये भी होमो है ना, होमोजाइगस। कैपिटल आर ये भी होमो है, कैपिटल आर होमो है। स्मॉल आर भी होमो है, तो होमो कैरेक्टर समझिएगा। इस तरह का भी होमोजाइगस है। ये हेट्रो में क्या है, इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलील, देख रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो 2 डिफरेंट हो गया। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाता तो ये हेट्रो हो जाता। और जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मान ली टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी उसका जीनोटाइप कहलाएगा। हेट्रो टॉल है तो कैपिटल टी स्मॉल टी उसका जीनोटाइप कहलाएगा। इस तरह से हम लोग बातें करते हैं। ये फिनोटाइप वर्ड आएगा, तो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विच इज रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप। बाहर से जैसा जो चीज़ दिखता है, प्लांट है टॉल दिख रहा है तो ये टॉलनेस जो हम लोग बोलते हैं वो फिनोटाइप बोलते हैं उसका, ठीक है। ड्वार्फ दिख रहा है तो दैट इज ड्वार्फ उसका फिनोटाइप है। एक्सटर्नल अपीयरेंस फॉर वन और मोर देन वन कैरेक्टर फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, तो इंडिविजुअल्स ऑलवेज गिविंग सेम कैरेक्टर, टॉल प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस टॉल प्लांट,
अगर यदि ये टॉल प्लांट है तो इसको बार बार हम लोग कराएंगे तो टॉले प्लांट आएगा, टॉले आएगा, तो बोलते हैं ये प्योर लाइन प्लांट है या प्योर ब्रीडिंग। अगर यदि दूसरा कैरेक्टर वाला आ गया तो फिर वो इम्प्योर होगा। ठीक है, और मान लिए कि ये प्लांट है टॉल वाला, ये भी प्लांट है। अब बाहर से तो पता नहीं चलेगा, अब इसको सेल्फिंग करा रहे हैं तो ये इसमें जो है ना ड्वार्फ भी आ जाएगा और टॉल भी आ जाएगा, ड्वार्फ भी आ जाएगा, ड्वार्फ भी आ जाता है। अभी देखे थे उधर 3:1 रेशियो में आया था ना, तो ये 1 जो आया था ड्वार्फ आया था। तो ड्वार्फ का आना इंडिकेट कर रहा है प्लांट जो है वो क्या है, हम लोग हेट्रो टाइप लिए, होमो टाइप में एक ही टाइप आएगा। तो होमो टाइप में एक ही टाइप का आना रिप्रेजेंट कर रहा बार बार एक ही टाइप का आ रहा, तो वो प्योर लाइन है या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। कह रहा है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड या बैक क्रॉस किसको बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड में क्या है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक कैरेक्टर लेते हैं, देख चुके हैं अभी हम लोग। डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर एट ए टाइम लेते हैं। एक कैरेक्टर मान लिए प्लांट का हाइट लिए टॉल, क्रॉस करा दिए ड्वार्फ से, एक कैरेक्टर ले रहे हैं। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है हाइट। यहाँ क्या है 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, टॉल विथ रेड फ्लावर ले रहे हैं, टॉल विथ रेड फ्लावर या पर्पल फ्लावर, रेड फ्लावर, 2 कैरेक्टर वाला प्लांट ले रहे हैं और उसको क्रॉस करा रहे हैं। 2 कैरेक्टर है, टॉलनेस फॉर हाइट और रेड फॉर या पर्पल फॉर कलर, 2 कैरेक्टर एट ए टाइम। और बैक क्रॉस में क्या करते हैं, इट इज़ क्रॉस विच इज़ परफॉर्म बिटवीन हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट। अभी देखिए हम लोग तैयार किए थे हाइब्रिड, ये लिए थे इस तरह से टी क्रॉस किए थे इसको, तो यहाँ से क्या मिला था टी मिला था, यहाँ से टी मिला था, क्रॉस के ये क्या था F1, इसी को बोले थे हम लोग हाइब्रिड, बोले थे ना अभी हाइब्रिड बोले थे इसको। अब ये हाइब्रिड को या तो इसके साथ क्रॉस करा दीजिए या फिर इसको इसके साथ क्रॉस करा दीजिए, बैक क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बैक बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। फिर देखेंगे इसका क्या रेशियो है, ठीक है ना। इट इज़ क्रॉस विच इज परफॉर्म बिटवीन हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट। हाइब्रिड है ना, ये हाइब्रिड या तो इसके साथ या तो इसके साथ। स्पेशली यदि हम लोग इस हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे।